एफओएमसी रिव्यू कर लेते हैं अपने, जो कि अभी रीसेंट डेट हमारे पास में 30 तारीख को आई थी, राइट। इंडिया टाइम के अंदर जो एफओएमसी इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन था वो 30 को आया था, राइट। लेकिन एफओएमसी की जो फेड चेयरमैन की जो स्पीच थी एक तरीके से एफओएमसी की, वो 31 को थी, राइट। यानी कि 12:30 बजे आती रात को। Alright, तो जो हेड चेयरमैन ने डिस्कशन किया है पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, जितने भी मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स जो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बताए हैं, अपने एक तरीके से वो रिव्यू कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है। कौन कौन सी जो लाइंस हैं वो, मतलब एक एक लाइन क्या है ना कि जो भी फेड चेयरमैन वहां पे डिस्कशन करता है, ठीक है, जो भी पॉलिसी होती है उसके अंदर, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन एक तरीके से जो भी मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फेड चेयरमैन वहां पे आके कोई भी पॉलिसी को रीड कर रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है मीडिया के सामने, यानी कि वो पूरे नेशन को वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे होते हैं वहां पे, तो उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो सकती एक तरीके से, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और वो बहुत सारी एथिक्स और रूल्स को फॉलो करते हुए वो वहां पे बता रहे होते हैं खुद की पॉलिसीज के बारे में। ऑलराइट, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन। एफर्म से डिसीजन, ठीक है, जो आपके पास में 30 तारीख को था वो हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, जो भी फेड ने अपनी पॉलिसीज के अंदर डिस्कशन कर रखा है। ऑलराइट, एफर्म से डिसीजन, जो इंटरेस्ट रेट आपके पास में वेरी कर रही है, स्टिल जो रेंज है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आपके पास में 4.50, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है पॉज रखी हुई है जो आपके पास में प्रीवियस थी, ठीक है। एंड जो हेडलाइंस आपके पास में है ऑलरेडी, जो आप न्यूज़ को देखते हो कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, लेकिन रेंज जो है उसकी वो स्टिल आपके पास में कितनी है, 5.50, 5.25 से लेके 5.50 है स्टिल, जो कि आप सीएमई फैट वॉच टूल के ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। उसकी रेंज आपके पास में नीचे लिखी होती है ना, कितनी रेंज के अंदर है जो मार्केट है राइट नाउ। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा है फेडरल फंड रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट पॉज है जो पहले की रही हुई है यहाँ पे। एंड जुलाई 2026, सॉरी 26 जुलाई 2023 से लेके फेड ने जो इंटरेस्ट रेट है होल्ड की हुई है एक तरीके से 5.50 से लेके, देन 2024 के अंदर थोड़े बहुत कट्स किए थे, ठीक है। और फिर बाद में है आपके पास में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन स्टिल आपके पास में टारगेट के अबाव के अंदर है, यानी कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है फेड का वो कितना है, 2%। 2022 के बाद में आपके पास में जो कंटिन्यू इन्फ्लेशन है ड्रॉप तो हुआ है, लेकिन अंडर टारगेट जो है आपके पास में अभी तक नहीं आया है, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन का टारगेट स्टिल 2% है, और 2022 के अंदर आपके पास में जो इन्फ्लेशन था वो कितना था, 9.1 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कोविड की वजह से जो स्लो डाउन आया था उसकी वजह से आपके पास में जो इन्फ्लेशन है उसके बाद में काफ़ी बढ़ा है एक तरीके से, और उसी को कंट्रोल करने की अभी भी ट्राई कर रहे हैं 2025 के अंदर भी, राइट। कोर पैक इन्फ्लेशन का जो डेटा हमारे पास में है वो 2.7 है वाई ओ वाई, ठीक है। एंड कोर फेड का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 2% है अभी भी। थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है लेकिन इतना नहीं है, अभी भी टारगेट से क्या है, स्टिल अबाव के अंदर है। अगर बात करें ग्रोथ के बारे में, यहाँ पे जीडीपी के बारे में, ठीक है, तो 2023 के अंदर जो जीडीपी है अपने पास में कितना था, 2.5% था अप्रोक्सीमेटली। इकोनॉमी मोमेंटम के अंदर है
थोड़ी बहुत, लेकिन इतना नहीं है, स्लो डाउन है, स्पेशली टू कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, वो बहुत स्लो हुई है। अगर आप देखोगे 2025 के अंदर जो क्वार्टर फर्स्ट की जीडीपी है आपके पास में, फाइनल कितनी आई थी, नेगेटिव के अंदर थी नंबर्स, राइट। अभी क्वार्टर टू की जो जीडीपी आई है वो क्या थी, स्टिल पॉजिटिव के अंदर, अपने पास में 3%। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट के बारे में क्या है, यानी कि मंथली जो जो जॉब है आपके पास में क्रिएट हो रही है, ऐड हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी एनएफपी आने से पहले की ये न्यूज है ना, यहाँ पे एफओएमसी अब की बार आपके पास में पहले थी 30 तारीख को थी, और एनएफपी आपके पास में कितने तारीख को है, कितनी तारीख को थी मतलब, अभी फ्राइडे को थी, 1 तारीख को, राइट, यहाँ पे। तो एनएफपी से पहले का डेटा है अपने, अगर एनएफपी का बाद के अगर डिस्कशन करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अभी अपडेट किया हुआ, नीचे लिखा हुआ है ना 4.2% यहाँ पे। ठीक है, ये एफओएमसी के अंदर डिसीजन में नहीं था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करके बता दिया कि एफओएमसी के अंदर उन्होंने डिस्कशन किया था कि एम्प्लॉयमेंट स्टिल क्या है आपके पास में, अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी है, यानी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरीके से कंट्रोल के अंदर है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है अभी भी अप्रोक्सीमेटली। वेजेस स्लो हो रहे हैं पर इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक तरीके से उनकी स्टार्टिंग स्पीच के अंदर जो 12 मैंडेट है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये वाली स्लाइड, ये डेटा आप ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे खुद की फोरकास्टिंग के अंदर, ऐसे ही एंटिसिपेट करते हो आप फोरकास्ट जो कर रहे होते हो अपनी शीट के अंदर, राइट। सेकंड नंबर जो हमारे पास में स्लाइड है यहाँ पे, जो जर्मन पॉल ने अपना स्पीच स्टार्ट करते ही जो 12 मैंडेट के बारे में बताया था वहां पे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, दो 12 मैंडेट होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है इसके बारे में। 12 मैंडेट क्या होती है यहाँ पे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मीन जितनी जॉब क्रिएट हो सके इकोनॉमी के अंदर, राइट। ठीक है, और प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि 2% इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन करना। ये दो चीज होती है फेड की हमेशा। ठीक है, फेड ने बोला भी था कि मोडेस्टी रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि टाइटनिंग हो रही है बट ओवर टाइट नहीं किया गया है एक तरीके से यहाँ पे पॉलिसी को, यानी कि कट तो किए थे 2024 के अंदर, लेकिन अभी मार्केट को एक्सपेक्टेशन है ना इंटरेस्ट रेट कट करने की, लेकिन मार्केट को ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज्यादा अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि ट्रम्प फेड की इंडिपेंडेंसी को थ्रेट तो कर रहा है, लेकिन स्टिल जो इंटरेस्ट रेट है वो फेड के अकॉर्डिंग अभी भी क्या है कि ओवर टाइट नहीं है इतने ज्यादा। ठीक है, फेड का जो फोकस है अभी भी डेटा के ऊपर है, वेट एंड वॉच, यानी कि उन्होंने अभी भी ये बताया था कि आपके पास में अगस्त के अंदर आने वाला डेटा, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट कट की है अभी सितंबर के अंदर, और फेड ने बोला था कि अभी जो डेटा आएगा, ठीक है ना, अगस्त के अंदर, वो कितना आता है लीवर मार्केट का प्लस इन्फ्लेशन का, क्योंकि दो डबल मैंडेट है हमेशा, प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपके पास में लेबर मार्केट, और प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन, यानी कि दो मेन इंडिकेटर आपके सामने यहीं पे ही है। देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा हो गया, हम कौन सा देखते हैं, एनएफपी, और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए सीपीआई, राइट। ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा, ये दो चीजें होती है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस स्लाइड के अंदर कोई डाउट है, यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में डेवलपमेंट के बारे में जो डिस्कशन किया है, यानी कि जीडीपी के बारे में, लेबर मार्केट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में जो थोड़ा और डिटेल से बताया। जैसे कि जीडीपी आपके पास में क्वार्टर टू के अंदर 3% तक गई हुई है, अभी एक क्वार्टर में थोड़ा बेटर परफॉर्म की है अभी राइट नाउ क्वार्टर टू के अंदर। ठीक है, और और एवरेज अगर देखें वहां पे तो सिर्फ कितनी है, 1.2% है H1 अगर एवरेज देखें अपने पास में, पिछले साल की इसी टाइम के अंदर कितनी जो जीडीपी थी और राइट नाउ कितनी है और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, पिछली बार आपके पास में ज्यादा थी एक तरीके से, लेकिन अभी बार क्या अब की बार टैरिफ की वजह से क्या हुआ है, स्लो डाउन देखा गया है, जो चेंजेस आए हैं जीडीपी के अंदर।
और इसका रीजन क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो रही है। क्यों हो रही है? एक तरीके से टैरिफ की वजह से स्टिल, ठीक है ना। क्योंकि यूएस की जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आती है, लेकिन क्या यूएस से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी बहुत ज्यादा नहीं है यूएसए के अंदर, ठीक है। ज्यादा चीजें आपके पास में क्या होती है? इंपोर्ट होती है चाइना, राइट। अब चाइना, अगर मान लो कि यूएसए ने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, तो वहां से आने वाली गुड्स आपके पास में क्या होंगी? महंगी होगी एक तरीके से। और महंगी होगी तो आपके पास में कंज्यूमर की स्पेंडिंग क्या हो जाएगी? उससे स्लो हो जाएगी, राइट। और कंज्यूमर की स्पेंडिंग अगर स्लो हो रही है तो वो रीजन बन रही है किसका? ग्रोथ स्लो डाउन का, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट भी हमने देखा था Q1 की फाइनल, राइट, जीडीपी के अंदर, राइट। इतना समझ में आ गया यहाँ तक? और भी ठीक है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट यानी कि अभी भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि अभी ले ऑफ किसकी वजह से हुआ था? एआई की वजह से ले ऑफ तो हो रहा है, यानी कि वर्कर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन से सेक्टर के अंदर आप मान के चल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है? एआई सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, टेक सेक्टर के अंदर स्टिल आपके पास में क्या है कि इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एरा है वो स्टिल आपके पास में किसका है? एआई का। तो सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट्स एंड इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है अभी भी। ऑलराइट। हाउसिंग मार्केट की अगर बात करें, जो भी हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं हाउसिंग के, वो भी क्या है? अभी राइट नाउ जो न्यूज आ रखी थी क्या थी? खराब थी, राइट। पेंडिंग होम सेल्स, ये सारी क्या रखी थी? वीक आ रखी थी। और ये भी आपके पास में जीडीपी के अंदर परसेंटेज रखती है ग्रोथ के अंदर, होम सेल्स, ठीक है। तो वो स्लो है स्टिल आपके पास में, कंज्यूमर की स्पेंडिंग वैसे भी वीक है। लेबर मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे जॉब्स जो हैं ऐड हो रहे हैं, ठीक है। फेड ने बताया था कि ओवन एंड एवरेज 150K पर मंथ जो है जॉब ऐड हो रहे हैं, लेकिन अर्लियर मंथ से कम है। जो पहले के आपके पास में जॉब ऐड हो रहे थे उससे कम है आपके पास में। और अभी जो एनएफपी का डेटा आया था उससे पहले आई थी ये वाली जो रिपोर्ट है, उसके अंदर आपके पास में स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था प्रीवियस मंथ का? यहाँ पे लिखा हुआ है 4.1% है। तो फेड चेयरमैन ने बोला भी था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो नियरली फुल है यहाँ पे, कि इतने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि ये थ्रेश होल्ड पॉइंट क्रॉस थोड़ी कर रहा है आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। वेजेस ग्रोथ स्लोइंग, यानी कि आपके पास में वेजेस ग्रोथ जो है स्लो हो रही है, पर रियल वेजेस पॉजिटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन कितना है हमारे पास में? 2.5 था उस टाइम पे, 2.5 जो हेडलाइन पैक थी। और कोर इन्फ्लेशन हमारे पास में, कोर पैक जो है 2.7। तो रियल वेजेस कितनी होगी हमारे पास में? स्टिल क्या थी? प्लस के अंदर, ठीक है। और टैरिफ की वजह से जो है आपके पास में गुड्स और इनके जो है प्राइस आपके पास में पुश हो रहे हैं, यानी कि जो लास्ट मंथ हमारे पास में इन्फ्लेशन डेटा आया था वो क्या था? स्टिल हायर था, ठीक है ना। सीपीआई जो आपके पास में प्रिंट हुई थी वो स्टिल क्या थी? ज्यादा आई थी वहां पे, ठीक है। और पॉवेल ने इसके अंदर जो खुद की स्पीच के अंदर बोला भी था, वी आर नॉट येट कॉन्फिडेंट इन्फ्लेशन इज मूविंग लाइक 2% के आसपास में, इतना अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, स्टिकी इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। बढ़ सकता है आने वाले टाइम के ऊपर क्योंकि टैरिफ की वजह से, ऑलराइट। और अभी अगर इंटरेस्ट रेट कट कर देते हैं तो हो सकता है कि आपके पास में इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़े, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास में मैक्रो इकोनॉमी डेवलपमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में जीडीपी, लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन, इसके अंदर अगर कोई डाउट है यहाँ पे, और ये डेटा आपके पास में है भी ऑलरेडी, राइट। ये इस स्लाइड के अंदर कोई अगर डाउट है तो बता सकते हो। फेड गाइडेंस एंड रिस्क,
यानी कि आपके पास में फॉरवर्ड इकोनॉमी के बारे में क्या डिस्कशन किया है पोवेल ने, कि जो यूएसए की आगे मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा है और हम किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, फेड की आगे की थिंकिंग क्या है इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है, रिस्क के बारे में इकोनॉमी की। तो उन्होंने बताया नो डिसीजन येट फॉर सितंबर रेट कट डिपेंडिंग ऑन अपकमिंग रिपोर्ट्स। जो फेड की 12 मैंडेट्स हैं, एक तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज आती है आपके पास में लेबर मार्केट की कौन सी है, नॉन फर्म पेरोल, और वो डेटा हमारे पास में ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो उस डेटा के हिसाब से अगर फेड का अगर आगे का डिसीजन होगा तो क्या हो सकता है आपके पास में, लेबर मार्केट की कंडीशन और ज्यादा खराब हुई है। ठीक है ना, जो रिवीजन आया है वो भी क्या है, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस किया है। ठीक है, डाउनवर्ड रिवीजन है और जॉब्स बहुत कम क्रिएट हुई हैं इकोनॉमी के अंदर, जितनी फोरकास्टिंग थी कंसेशन उससे भी कम। ठीक है, और प्रीवियस से भी कम क्रिएट हुई है एक तरीके से। और जो आपके पास में रिवीजन था वो भी क्या था, काफी डाउनवर्ड रिवीजन, इसीलिए। ठीक है, और अभी आने वाला जो दूसरा डेटा है इन्फ्लेशन, वो अगर मान लो कि ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, 2.7 से अगर सीपीआई भी ड्रॉप हो जाती है, और आपके पास में जो लेबर मार्केट ऑलरेडी वीक है अभी, वो दोनों चीजें मिलके आपके पास में फेड का एक डिसीजन जो है वो कंफर्म कर सकती है, किसका, सितंबर इंटरेस्ट रेट कट का। राइट, क्योंकि लेबर लेबर मार्केट ऑलरेडी खराब है। ठीक है, और ज्यादा खराब हो सकती है, जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही इकोनॉमी के अंदर। राइट, तो डिसीजन एक तरीके से हो सकता है कंफर्म हो, उसका इम्पैक्ट आपके पास में कहाँ पे देखने को मिल सकता है, सीएमई फेड वॉच टूल के ऊपर। अगर हम देखें अभी राइट नाउ सीएमई फेड वॉच टूल की कंडीशन क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ ओनली एनएफपी के एक डेटा से क्या है ना कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो शिफ्ट हुई है मार्केट के अंदर। सिर्फ अभी एक डेटा आया है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी शिफ्ट हुई है, देखो 89%। ठीक है, फेड के डुअल मैंडेट हैं, डुअल मैंडेट से ये चीजें और कंफर्म होती है। हमारे पास में सिर्फ एक न्यूज आई है जो कि लेबर मार्केट की है, और वो बहुत खराब है। राइट, ये न्यूज थी हमारे पास में इधर फ्राइडे, एंड यहाँ पे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज कितना है आपके पास में, कंसेशन थी आपके पास में 106 एंड एक्चुअल के अंदर आ रखी है आपके पास में 73 के। ठीक है, और जो प्रीवियस हमारे पास में प्रिंट हो रखी थी उसका रिवीजन देखो कितना है, बहुत ज्यादा डाउनवर्ड। प्रीवियस अगर देखें हम यहाँ पे इधर, और वो होगी हमारे पास में 4 तारीख, 4 तारीख को थी, सॉरी 3 को। यहाँ पे कितनी आ रखी थी, 147 के। और अभी कितना थ्रेश होल्ड पॉइंट कितना क्रॉस किए, देखो 100 प्लस है हमारे पास में। और अपन ने ये डिस्कशन भी किया था कि अगर 100 के का थ्रेश होल्ड पॉइंट अगर क्रॉस करती है रिवीजन के अंदर तो वो इम्पैक्टफुल है। राइट, तो यहाँ पे रिवीजन हमारे पास में जो थ्रेश होल्ड पॉइंट है वो क्रॉस है इधर, ये वाला। तो लेबर मार्केट की कितनी वीकनेस है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो प्रीवियस कितना था, 4.1, और राइट नाउ वो बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा है आपके पास में। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कितने आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, ड्रॉप हो रहे हैं इधर। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो आपके पास में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, स्टिल क्या है आपके पास में, पॉजिटिव नहीं है, ग्रोथ साइड के लिए नहीं है। राइट, एवरेज आवरली अर्निंग आपके पास में कितनी है, यहाँ पे फोरकास्ट बढ़ाई है एवरेज आवरली अर्निंग। ठीक है, कम लोगों के पास में जॉब है, लेकिन जिनके पास में है उनकी एवरेज आवरली अर्निंग क्या है, बढ़ा रखी है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो रियल वेजेस अभी भी हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है। राइट, ऑलराइट, तो इस एक न्यूज की वजह से आपके पास में क्या हो रखा है, जो सेंटिमेंट है, जो प्रोबेबिलिटीज हैं, वो क्या हो रखी है, शिफ्ट हो रखी है। पहले कितनी थी प्रीवियस मंथ के अंदर, हमने यहाँ पे सीएमई फेड वॉच टूल जो देखा था
उसके अंदर स्टिल इंटरेस्ट रेट क्या थी, पॉज की थी। ठीक है, लेकिन अभी देखो 17 सितंबर जो नेक्स्ट मीटिंग है सितंबर के अंदर है इंटरेस्ट रेट की, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, स्ट्रांग हो गई है यहाँ पे। अगस्त के अंदर अभी कोई मीटिंग नहीं है, जो मीटिंग थी वो हो गई। इस महीने के अंदर आने वाला एक डेटा लेफ्ट बचा है, कौन सा, इन्फ्लेशन का। अगर वो इन्फ्लेशन डेटा मान लो कि ड्रॉप होता है, इन्फ्लेशन मान लेते हैं, अपने अपने थिंकिंग कर रहे हैं सिर्फ, पिछली बार अभी 2.7 था सीपीआई, और इन्फ्लेशन अगर मान लो कम हो जाता है ऑलरेडी, तो फेड के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना डिसीजन मेकिंग की क्या रहेगी आपके पास, कंफर्म हो जाएगी, राइट? इसमें किसी को डाउट है? वो देखो खुद की पॉलिटिकल व्यू है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा अभी, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? दूसरा बताया रिस्क के बारे में यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर हम अर्ली कट कर देते हैं, ठीक है, जल्दी अगर हम इंटरेस्ट रेट को कट कर देते हैं, तो वापस से इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, रीबाउंड हो सकता है। अगर लेट कट करते हैं तो जॉब जो है, लेबर मार्केट जो है, वो डैमेज हो सकती है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पोवेल ने खुद की स्पीच के अंदर ये क्लियरली बोला है, वी वांट टू मेक एफिशिएंट पॉलिसी डिसीजंस बेस्ड ऑन फुल डेटा। जो फुल डेटा आएगा हमारे पास में, तब ही हम डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में आके हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, राइट? ऑलवेज जब डेटा अवेलेबल हो तभी हम ये डिसीजन मेकिंग करते हैं हमेशा। ठीक है, तो फर्दर जो गाइडेंस है वो उसके बारे में बता रखा है, रिस्क के बारे में। और इस स्लाइड के अंदर कोई डाउट है आपको? हम्म, नेक्स्ट है हमारे पास में टैरिफ इम्पैक्ट ऑन, जो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है लगभग आपके पास में जनवरी के बाद में। ठीक है, टैरिफ के बारे में जो है पोवेल का क्या कहना है अभी राइट नाउ? तो चाइना से जो भी आपके पास में गुड्स या फिर अदर कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके पास में स्टिल क्या हो रहा है, उनकी प्राइस बढ़ रहे हैं। वॉलमार्ट एंड ऑल, अगर वहां पे देखें जो लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंडिंग कम करेंगे ना फिर, अगर गुड्स और सर्विसेज और गुड्स के प्राइस अगर आपके पास में बढ़ेंगे तो। ठीक है, चाइना से, चाइना पे नए टैरिफ लगाए एक तरीके से, जिसकी वजह से आपके पास में गुड्स के अंदर क्या आई है, इन्फ्लेशन आई है, जो कि प्रीवियस मंथ के अंदर भी हमने डेटा के अंदर देखी है। इन्फ्ले सीपीआई आपके पास में ज्यादा आई थी प्रीवियस मंथ के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट एक तरीके से क्या बता रहे हैं, टैरिफ की वजह से। और जो कॉस्ट है आपके पास में पास हो रही है, ठीक है, कंपनीज आर पासिंग द इंक्रीज कॉस्ट टू कंज्यूमर, यानी कि जो भी कॉस्ट कंपनी को मान लो कि प्रोडक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है, तो पीपीआई क्या हो सकती है आपके पास में, बढ़ सकती है उसकी वजह से। यानी कि इन्फ्लेशन के साथ में क्या हो रही है, कोरिलेट हो रही है ना इधर, और यही हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, राइट? ठीक है, ये चीजें एग्जैक्टली जो है ओवेल ने वहां पे बता रखी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपके पास में प्राइस पुश हो जाए, ठीक है, ओवर द टाइम, आने वाले टाइम के अंदर उनका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो इस बात से क्या कंफर्म हो रहा है एक तरीके से, कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, आने वाले टाइम के अंदर कॉस्ट जो है पास हो सकती है, क्योंकि डेटा जब आता है तभी आपके पास फेड जो है रिएक्ट करता है पॉलिसीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से जो डेटा उनको दिखेगा, उसी के हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वहां पे। ऑलराइट,
यानी कि अभी भी इन्फ्लेशन क्या है कि सॉरी, जो प्राइसेस हैं वो पास हो रहे हैं कंज्यूमर की तरफ, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे। अब जो टैरिफ लगा रखा है उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एस्टिमेट, वो भी उन्होंने बताया कि 30 बिलियन का पर मंथ आपके पास में रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है टैरिफ की वजह से। ठीक है, क्योंकि यूएसए का जो डेप्ट है वो भी स्टिल आपके पास में क्या है, कंसर्न है इकोनॉमी के अंदर। उसको भी फेड क्या है कि मॉनिटर करती है एक तरीके से। और इन्फ्लेशन आपके पास में स्टिल क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म रिस्क है एक तरीके से, क्योंकि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन वो बढ़ रहा है। चीज़ों के जो प्राइजेस हैं कई चीज़ों के, वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू एक बढ़ रहे हैं आपके पास में टैरिफ की वजह से। लगभग एक आधे साल से ज़्यादा हो गया आपके पास में ये टैरिफ का कंसर्न चलते हुए, जनवरी के बाद में। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ें टैरिफ के बारे में उन्होंने बताई थी। ऑलराइट, नेक्स्ट, इस स्लाइड में कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी यहाँ पे इन सेक्शन से रिलेटेड? ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास में टैरिफ इम्पैक्ट, और जो कि है हाउसिंग एंड कंज्यूमर्स के अंदर। ठीक है, और हाउसिंग मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स जो हैं उनकी स्पेंडिंग के बारे में यहाँ पे बता रखा है उन्होंने, जो भी पॉइंट्स बताए वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हाउसिंग मार्केट की जो भी आप लोगों ने अभी न्यूज़ देखी है, ठीक है, पेंडिंग होम सेल्स, ठीक है, एंड ये सारी क्या है आपके पास में, स्टिल नेगेटिव है। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म थोड़ी कर रहे हैं अभी, राइट नाउ। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये जो फेड के जो डिसीजंस हैं, ताकि आपको उनका डेटा एक्चुअल के अंदर देखने को मिले वहां पे। ये था आपके पास में प्रीवियस मंथ, राइट। पेंडिंग होम सेल्स देखो क्या है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव है यहाँ पे। ये फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन मेकिंग से पहले की है यहाँ पे, राइट। तो इसके अंदर बता रखा है उन्होंने कि जो हाउसिंग मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउसिंग मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है। ठीक है, इसकी वजह से जो जो स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कशन किए थे, डीआर फॉर्टन एंड इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे अगर हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर डिमांड नहीं है तो। अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये इकोनॉमी के लीडिंग इंडिकेटर्स हैं एक तरीके से, जैसे कि आपके पास में जो बिल्डिंग परमिट्स वो भी इम्प्रूव नहीं है। अगर बिल्डिंग परमिट्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो एक तरीके से हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट कट की जो एंटिसिपेशन हो रही है, ठीक है, तो बिल्डिंग परमिट्स हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अभी इंप्रूव हो जाए पहले, राइट। सबसे पहले तो वही इंप्रूव होते हैं। तो अगर सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट है तो आने वाली एक या दो जो आपके पास में हाउसिंग मार्केट की जो न्यूज है वो क्या हो सकती हैं, बेटर आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं आपके पास में। ऑलराइट, तो हाउसिंग मार्केट अगर मान लो कि कोई स्टॉक्स जो है अगर डिस्काउंट के अंदर हो तो वो हो सकता है कि आपके पास में एंटिसिपेट करें कि हायर जाने के लिए। ऑलराइट, बिल्डिंग परमिट्स हैं वो हम देख रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाउसिंग मार्केट हर एक जो इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बोलते हैं। हाउसिंग मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है। इसीलिए तो वो मीटिंग पॉलिसी रीड कर रहे होते हैं ना वहाँ पे, सारे सब टाइप के मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स का ओवरव्यू दे रहे होते हैं कि यहाँ पे ये डेटा आ रखा है इस मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर का। दैट्स वाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं अभी राइट नाउ इंटरेस्ट रेट का। ये होती है आपके पास में एफओएमसी डिसीजन, जो इंटरेस्ट रेट मीटिंग होती है।
ऑलराइट, एक पेपर वो पढ़ रहे होते हैं ना वहां पे, ठीक है, उसी को ही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में आपके पास में यहाँ पे। हम्म। तो हाउसिंग मार्केट के बारे में यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि वीक है। ऑलराइट, मॉर्गेज रेट, मॉर्गेज रेट की न्यूज भी आ रखी थी जो कि ग्रुप के अंदर मैंने शेयर भी करी थी। राइट, उसके अंदर क्या था आपके पास में, मॉर्गेज रेट आपके पास में काफी 4 या 5 मंथ्स का ऑल टाइम हाई था। मॉर्गेज रेट कितना था आपके पास में उस टाइम पे, 7% के आसपास। क्यों था, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में क्या है, स्टिल हायर है। ठीक है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स क्या है, वो भी हायर है। इसीलिए पोवेल ने खुद की स्पीच के अंदर क्या बोला हुआ है, प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट रेट, इट्स ऑल्सो हाउसिंग शॉर्टेज। ऑलराइट, ये उनका फेड की जो लाइक स्पीच थी उनके अंदर उन्होंने बता रखा है हाउसिंग मार्केट के बारे में। उनका ओवरव्यू बता रखा है कि क्यों वीक है, मॉर्गेज रेट हायर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास में हाउसिंग क्या है, शॉर्टेज है, रिकवर नहीं कर पा रहा है हाउसिंग सेक्टर्स, बिल्डिंग परमिट्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कंज्यूमर की स्पेंडिंग तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन की थी कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग स्लो है। ठीक है, स्पेंडिंग क्या आपके पास में स्लो है, और वो कैसे चेक करते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है, क्रेडिट कार्ड कितना यूज कर रहे हैं वो डेटा से, क्रेडिट स्पेंडिंग। राइट, कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं लेकिन अभी भी जो पेस है उनका स्पेंडिंग करने का, ठीक है, किस स्पीड से स्पेंडिंग कर रहे हैं, स्पीड से स्पेंडिंग करना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दिखाती है। अगर स्लो स्पेंडिंग हो रही है तो अगर वो क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पास में यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वहां पे शो कर रहा है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग नहीं है। तो नहीं ये चीज, ठीक है, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें कहाँ से ट्रैक करनी है ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। राइट, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर आपके पास में न्यूज आ रही होती है। नो वाइड स्प्रेड डेलिकेंसीज, ये एक जब आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो जो मिनिमम अमाउंट होता है ड्यू डेट के ऊपर, ठीक है, वो पे अगर नहीं कर रहे होते हैं तो ये बता रहा है कि ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, एक तरीके से लोगों की जो ड्यू है वो इतनी बाकी नहीं है, यानी कि स्पेंडिंग हो तो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है स्पेंडिंग के अंदर, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। तो फेड उस कंज्यूमर स्पेंडिंग के अंदर एक तरीके से क्वेश्चन में है अभी भी, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि जीडीपी जो है आपके पास में मेजर सेक्टर से आ रही होती है, वहीं से सर्विस सेक्टर से, कंज्यूमर की स्पेंडिंग की वजह से, क्योंकि यूएसए जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना, लाइक इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इतनी ज्यादा जीडीपी नहीं आ रही होती ना आपके पास में, सर्विस सेक्टर से कंज्यूमर के लाइक कंज्यूम कर रहा होता है ज्यादातर, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, और टैरिफ की वजह से ऑलरेडी प्राइसेस हायर हैं, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग ऑलरेडी क्या होंगी, कम होंगी वहां पे। ये सारी चीजें हम नैरेटिव बिल्ड करने के लिए यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे पोवेल तो ये तो बताएगा नहीं कि गोल्ड बाय कर लो, ठीक है, वो सारी चीजें हमें एंटिसिपेट करनी होती हैं। पोवेल जो यहाँ पे चीजें बता रहा है कि आपके पास में हाउसिंग मार्केट वीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, कंज्यूमर की स्पेंडिंग स्लो है, तो हम इस चीज को बिजनेस साइकिल के ऊपर पुट ऑन कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि इकोनॉमी की जो कंडीशंस है कौन से फेज के अंदर से जा रही है, हाउसिंग मार्केट स्लो है आपके पास में, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम है। राइट, और अभी लेबर मार्केट का जो डेटा है वो भी खराब आया है।
ठीक है, इन्फ्लेशन जो है स्टिकी है, लेकिन 2% जो 2022 से लेके अभी ड्रॉप हुआ है। तो कौन सा फेज के अंदर आप एंटिसिपेट कर रहे हो बिजनेस साइकिल के अंदर इकोनॉमी को? लाइक इंटरेस्ट रेट अभी जो है कट होने वाले हैं एक तरीके से, तो मिड टू लेट कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन रिसेशन नहीं है। रिसेशन आपके पास में कंटिन्यू, टेक्निकल रिसेशन भी नहीं आया एक तरीके से। इसकी वजह से क्योंकि थोड़ी बहुत स्पेंडिंग हो रही है कंज्यूमर्स की, बहुत थोड़ी, सर्विस सेक्टर्स के अंदर। Alright. तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं ये चीजें, क्या कह रहे हो? हाँ, रिसेशन बहुत खराब सिचुएशन रहती है। सबसे पहले रिसेशन आपको टेक्निकली देखा जाता है कि जीडीपी जो है 6 मंथ्स नेगेटिव हो, टेक्निकली एटलीस्ट वो क्राइटेरिया क्रॉस करे। और जीडीपी आपके पास में जो एआई का ले ऑफ एक तरीके से देखा जा सकता है। कंपनी खुद की कॉस्ट कटिंग कर रही है, लेकिन आपके पास में स्टिल उनका रेवेन्यू क्या है? अभी जो आपके पास में अर्निंग्स आ रखी हैं वो क्या आ रखी हैं? बेटर आ रखी। क्वार्टरली जो अर्निंग्स आई हैं वो बेटर है। अपन ने डिस्कशन भी किया था वहां पे। हो सकता है बिल्कुल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है टैक्स शिफ्ट की वजह से, लोगों को निकाला जा रहा है वहां पे। और अपन ने डिस्कशन भी किया था कि कौन सी जो जॉब्स हैं वो पहले जाएंगी एआई की वजह से। ग्रेडिंग भी डिस्कशन करी थी अपन ने, राइट? याद है किसी को? ठीक है, तो ये आपके पास में हाउसिंग एंड कंज्यूमर्स के बारे में जो फेड ने बताया हुआ है वो ये है। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट आपके पास में मार्केट एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, मार्केट को लग रहा है कि रेट कट जो हो होगा। ठीक है, ये मार्केट की एंटिसिपेशन है एक तरीके से, आपकी मेरी और लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की। अगर वो इकोनॉमी के डेटा को देख रहे हैं, राइट, वो उनको ये लग रहा है कि जो है, मार्केट को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है कट होगा। पर फेड ने क्या बोला है? अभी भी टू सून। डेटा डेटा जब तक नहीं आ जाता आपके पास में, तब तक वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अभी नहीं ले सकते, इंटरेस्ट रेट कट का, राइट? डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। रेट कट जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, स्टिल है कि सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट तभी कट करेंगे जब डेटा आपके पास में होगा, फेड के पास में, प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो दो डेटा एंटिसिपेशन है, एक तो आ गया है हमारे पास में, और दूसरा वेट कर रहे हैं अपने जो आएगा आपके पास में नेक्स्ट वीक के अंदर, अगस्त मंथ का। ठीक है, फेड इंडिपेंडेंस, यानी कि अभी फेड को भी थ्रेट था एक तरीके से कि ट्रम्प ने बार बार बोला था कि मैं जो फेड चेयरमैन है उनको निकाल दूं एक तरीके से। ठीक है, तो वो भी कंसर्न एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल इंट्रैक्शन जो है ये उनके ऊपर आ रहा है वहां पे। इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए फोर्सफुली वहां पे बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट कर दें फेडरल रिजर्व जो है। ठीक है, ट्रम्प ने एक तरीके से बोला भी था, काफी बार ट्वीट भी किया था, मेंशन भी किया था एक तरीके से। हाँ, और ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का बजट भी है, वो भी क्या कह रहे हैं कि कम करने का, एक तरीके से बजट कट करने का।
तो अगर मान लो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का अगर बजट कम करते हैं, तो जो डेटा होता है, जो सर्वे होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो डेटा एग्जैक्टली जो आ रहा होता है वो क्या आएगा, कम आने लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि जो एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जो सर्वे करती है, ठीक है, गवर्नमेंट की, तो अब वहां का जो बजट अगर कम कर देते हैं, तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं एक तरीके से उनको मिलने वाली सर्विसेज वो भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी। अगर वो कम होगी आपके पास में, तो जो डेटा जो सर्वे कर रहा होता है वो भी क्या होएगा, एक तरीके से वीक होगा। रिवीजन ज्यादा होंगे फिर अपडेट वहां पे। डाटा जो क्वालिटी है लेबर मार्केट की वो भी क्या होगी, वीक होगी फिर। हाँ, बहुत बड़ा कंसर्न है। और अभी भी ये जो कंसर्न है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, इसके ऊपर और ज्यादा थ्रेट क्रिएट किया है ट्रम्प ने, राइट। इसके ऊपर भी न्यूज आई थी हमारे पास में, दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि फ्राइडे को आई थी न्यूज, राइट। यही था यहाँ पे न्यूज। ट्रम्प ऑर्डर फायरिंग ऑफ टॉप लेबर ऑफिशियल्स, जो टॉप लेबर ऑफिशियल्स यानी कि कमिश्नर, उसको हटाने को बोला आपके पास में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यही न्यूज थी आपके पास में। इस टाइप से जो थ्रेट है, पॉलिटिकल प्रेशर है, वो है फेड के ऊपर ऑलरेडी। क्योंकि ये जो डेटा आपके पास में आ रहा होता है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये डिस्कशन कौन करता है, फेडरल रिजर्व। इसी के डेटा को ही तो देखते हैं मेन। ये सर्वे करके डेटा देता है एक तरीके से। इससे डिसीजन मेकिंग कौन करता है, फेडरल रिजर्व, राइट। तो जब तक आपके पास जब तक फेड के पास में डेटा नहीं होएगा एक तरीके से, तब तक क्या होएगा, वो वेट एंड वॉच के मूड में ही रहेगा वहां पे। जितना भी गवर्नमेंट का जो डेटा आता है, क्या कह रहे हैं। सर्वे कितना परसेंट हुआ है? हाँ, लेकिन मतलब वही है कि आपके पास में कोई एक या दो सेक्टर्स के अंदर, या फिर कुछ एक बिजनेसेस जो लेट अपडेट देते हैं, ठीक है, जो सर्वे हो रहा होता है। मोस्टली तो ट्राई करते हैं कि उसी वीक के अंदर पूरा सर्वे हो जाए। लेकिन कुछ एक हो सकता है कंपनीज जो कि लेट सबमिट करती है डेटा। इस दो बजट अभी नहीं है ना, उन्होंने तो कट करने को बोला है। कंसर्न है लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, बोलने में और एक्चुअल करने में बहुत डिफरेंस है। इसका एक लाइन मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा आगे स्लाइड के अंदर। ऑलराइट। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट कट्स को, जैसे कि ट्रम्प ने बोला भी है बार बार इंटरेस्ट रेट कट करने से रिलेटेड, व्हाट विल बी इन्फ्लुएंस ए रेट कट, राइट। तो रेट कट कब हो सकते हैं, एक तरीके से क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती है, कौन से मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स और उनकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो फेड है डिसीजन ले इंटरेस्ट रेट कट का। इन्फ्लेशन एंड लेबर मार्केट, दोनों ही आपके पास में जो डुअल मैंडेट है, ठीक है। लेबर लेबर मार्केट सॉफ्टनेस, जो कि अभी ऑलरेडी दिखाई है, जो डेटा आया है उससे क्या प्रूव हो रहा है एक तरीके से अभी राइट नाउ, ये प्रूव हो रहा है सॉफ्टनेस।
टाइटनेस तो है नहीं कि सभी लोगों के पास में जॉब हो, राइट। और अगर इन्फ्लेशन डेटा भी आपके पास में मान लो ड्रॉप हो जाता है प्रीवियस मंथ से, तो फेड क्या करेगा फिर इंटरेस्ट रेट कट करेगा। ठीक है। तो व्हाट इज द बॉटम लाइन? द सितंबर डिसीजन विल हाइंग ऑन इनकमिंग डेटा। प्री डिटरमाइंड नहीं होगा, जब डेटा आएगा उसी के हिसाब से ही सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा। पहला डेटा है आपके पास में, वो प्रूव हो गया है कि सॉफ्टनेस है लेबर मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमने सीएमई फेड वॉच टूल के ऊपर भी जो प्रोबेबिलिटी है वो राइज होती हुई देखी है। किस तरफ? इंटरेस्ट रेट जो सितंबर के अंदर मीटिंग है उसके अंदर कि कट हो सकती है। दूसरी, अगर हमारे पास में इन्फ्लेशन अगर ड्रॉप हो रहा है तो और ज्यादा कंफर्मेशन रहेगी। और नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट मीटिंग हमारे पास में कब है? 17 तारीख को सितंबर। तब तक हमारे पास में एक और लेबर मार्केट का डेटा आ जाएगा, एक और इन्फ्लेशन का डेटा और आ जाएगा तब तक, जिससे क्या है कि फेड और ज्यादा मॉनिटर कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग और ज्यादा बेटर रहेगी फेड की तरफ से, राइट। लेकिन तब तक, जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक कोई भी इंटरेस्ट रेट ऐसे किसी की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन्फ्लुएंस होके नहीं कर रहा होता है फेडरल रिजर्व। राइट। कि इकोनॉमी टेक रिस्क, यानी कि आपके पास में फॉरवर्ड गाइडेंस, फिजिकल पॉलिसीज, इकोनॉमी जो है वो क्या क्या हो सकती है, हम जो फोरकास्टिंग करते हैं वो इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जितनी भी हैं, फेड की पॉलिसीज को, राइट। ठीक है। फेड ने अभी क्या बोला है? अभी मेंटेन रखेगा वही इंटरेस्ट रेट जब तक डेटा नहीं आ जाता, तब तक चेंज नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट्स को, राइट। फेड ने क्लियरली अपनी स्पीच के अंदर ही बोला था कि हम रेट कट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक डेटा हमारे पास में क्लियर नहीं हो, इन्फ्लेशन, लेबर मार्केट, ठीक है, जब तक कोई बड़ी शिफ्ट नहीं आ जाए, शिफ्ट नहीं हो, जैसे कि लेबर मार्केट के अंदर रिवीजन बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है आपकी बात, रिवीजन, ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी को राइज करता है। थ्रेशोल्ड पॉइंट, जब इस तरीके का माहौल है ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर, और उसके अंदर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस करना एक एक कंफर्मेशन है। अगर दोनों डुअल मैंडेट के अंदर आपके पास में हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहे एक तरीके से, ठीक है, इन्फ्लेशन मान लो कि एक तरीके से ड्रॉप हो रहा है और लेबर मार्केट के अंदर सॉफ्टनेस है, दोनों चीजें अगर हो रही है तो आपके पास में वो डेटा जब तक नहीं आता आ जाता तब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं करती है फेडरल रिजर्व। भले पॉलिटिकल प्रेशर हो, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट भी क्रिएट हो जाए उस चीज को लेके, ठीक है, तो इन्फ्लेशन देखती है फेडरल रिजर्व, और लेबर मार्केट, दोनों चीजें, दोनों चीजों का जो डेटा है जब तक नहीं आता तब तक आपके पास में डिसीजन मेकिंग पेंडिंग में ही रहती है, वेट एंड वॉच की कंडीशन के अंदर। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या हो सकता है? यूएस ने चाइना पे नए टैरिफ लगाए हैं अभी भी, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, महंगी हो रही हैं चीजें, कंपनी ये जो कॉस्ट है कस्टमर्स को पास ऑन कर रही है, इसका इम्पैक्ट आपके पास में शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, एक तरीके से प्रेशर है, ठीक है। स्पीच के अंदर ये भी बोला है फेड चेयरमैन पॉल ने, टैरिफ से जो प्राइस प्रेशर है वो आ सकता है, पास थ्रू हो सकता है, लेकिन स्लोली, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके पास में चीजों के जो प्राइसेस हैं वो हायर हो जाएंगे। जनवरी से लेके अभी तक, अभी बहुत कम बार आपके पास में इन्फ्लेशन हाई आया है, राइट।
कम ही है इन्फ्लेशन, वैसे तो स्टिकी रहा है। अभी इसी बार आपके पास में इन्फ्लेशन डेटा जो है फोरकास्ट से ज्यादा है। इकोनॉमी स्लो डाउन, ठीक है। डिक्लाइन इन हाउसिंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इंडिकेट पोटेंशियल इकोनॉमी चैलेंजेस। यानी कि हाउसिंग मार्केट भी आपके पास में क्या है, हाउसिंग सेक्टर्स डाउन है। मॉर्गेज रेट क्या है, स्टिल हाई है आपके पास में 7%। बॉन्ड यील्ड्स भी आपके पास में हाई है। न्यू सेल्स जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो भी वीक है, ठीक है, जिसका रीजन हमारे पास में हाई इंटरेस्ट रेट और सप्लाई शॉर्टेज है, राइट, ठीक है। और कंज्यूमर की स्पेंडिंग ऑलरेडी जो है वो कम है। क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है वो भी क्या है, कम है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का एक तरीके से अभी जो अर्ली लीडिंग इंडिकेटर है वो अभी हायर आया है जस्ट इस मंथ के अंदर, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंट लग रहा है कि ये जो ग्रोथ साइड में जाएगी इकॉनमी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशन है लोगों की। नेक्स्ट है हमारे पास में फिस्कल पॉलिसी। तो फेड ने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट ध्यान से देखो जो उन्होंने बोला कि अभी भी फिस्कल पॉलिसी को इससे कोई भी सपोर्ट एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से। जबकि बिल जो है आपके पास में पास हो रखा है, तो फिर भी फेड ने देखो ये चीज आपके पास में बोली हुई है खुद की स्पीच के अंदर। नो सब्सटेंशियल इकोनॉमी सपोर्ट इज एंटिसिपेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स एडजस्टमेंट्स। जबकि बिग ब्यूटीफुल बिल तो पास होया हुआ है। तो ये बात क्यों बोली है फिर? तो अगेन मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ये चीज आएगी एक तरीके से टॉपिक जो अपना एक रह गया है एफओएमसी के अंदर, ठीक है, जो पॉलिसी लैग वाला जो टॉपिक है एक तरीके से, ठीक है। मैंने बताया भी था कि एक आधे टॉपिक जो बचे हैं, बट उसका मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या पॉलिसी लैग। कि जो आपके पास में बिग बिग ब्यूटीफुल बिल है वो पास तो हुआ है, लेकिन क्या उसके जो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया है क्या, चेक्स एंड जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई ना अभी भी। अगर डिस्ट्रीब्यूट होती तो उसका इम्पैक्ट डेटा के अंदर दिखता। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मान लो कि गवर्नमेंट कर रही होती है, मान लो कि बिग ब्यूटीफुल बिल पास आउट हुआ है, उसकी जो भी कंडीशंस हैं उस ब्यूटीफुल बिल की, ठीक है, टैक्स कट करना और जो भी जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने स्पेंडिंग करनी है। लेकिन जब तक आपके पास में डेटा नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे वो लोग एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी से। बोलने से कुछ नहीं होता कि आपके पास में एक चीज जो है हेडलाइन के अंदर दिख रही है, ठीक है, एक चीज जो है हेडलाइन में दिख रही है कि बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है, क्या उससे उससे इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? हुआ नहीं है। जब तक वो चीज होती नहीं है तब तक वो पॉलिटिकल ही है, हेडलाइंस के अंदर ही है। और फेड की इंडिपेंडेंसी इसीलिए रहती है कि वो कभी भी पॉलिटिकल चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टी का कुछ एक सिंगल वर्ड उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में नहीं होता कभी भी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेडलाइंस के अंदर क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप एक तरीके से बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया, डेटा क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है फेड के लिए। पवेल की जो लैंग्वेज होती है हमेशा उसको पॉलिटिकल, उसके अंदर क्या दिख रहा होता है, एक तरीके से कोई भी वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आके वो उनका साथ नहीं दे रहा होता, एक तरीके से न्यूट्रल रहता है। उसकी जो टोन होती है वो पॉलिटिकल न्यूट्रल रहती है एक तरीके से। इसीलिए फेड इंडिपेंडेंसी रहती है ना, कि किसी की तरफ ऐसे उनका ये नहीं है कि इस पॉलिटिकल पार्टी से है ये तो ऐसा बोल दिया।
पोवेल मान लो ये बोल देता कि ट्रम्प का जो बिल है पास हो गया है और उससे इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है, वो भी तो बोल सकता था, पर उसने नहीं बोला। अगर ये बोल देता तो हम क्या क्या सोचते हैं, एक तरीके से क्या एंटिसिपेट करते हैं। अगर मान लो कि पोवेल का स्टेटमेंट ये होता कि जो मेजर बिल है आपके पास में पास हो गया है और उसकी वजह से इकोनॉमी जो है ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम पे, तो उसने ये तो नहीं बोला। अगर ये बोल देता तो उससे इंडिपेंडेंसी क्या हो जाती, खत्म हो जाती। लोगों को लगता कि जो फेड है एक तरीके से ट्रम्प के कहने पे चलने लग गया है। अगर वो लग जाता तो फिर आपके पास में डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता, और वीक होता डॉलर, इंडिपेंडेंसी जैसे जैसे खत्म होती थी। इंडिपेंडेंसी को जैसे ही थ्रेट आता है तब आपके पास में डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट देखा गया है। जो वो न्यूज आई थी आपके पास में, ठीक है, पोवेल को फायर करने के लिए, उ, उसके अंदर डॉलर वीक हुआ था उस दिन, राइट। चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी देखा होगा आप लोगों ने। इंडिपेंडेंसी को जब भी थ्रेट होता है यूएस की या फिर फेडरल रिजर्व की यूएस से रिलेटेड, तो उसके अंदर फिर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्लोबली हो या फिर यूएस के हों, इन्वेस्टर्स जो हों, उनका एक तरीके से ट्रस्ट हटता है इकोनॉमी इकोनॉमी से लेके, यूएस की इकोनॉमी से लेके। इसीलिए फेडरल रिजर्व या फिर फेड जो है इंडिपेंडेंसी रखता है खुद की। कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आके एक ऐसा सिंगल वर्ड भी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं करता है। वो मेंशन करता है ओनली डेटा। डेटा क्या आ रखा है एग्जैक्टली exactly, उस चीज की वजह से ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। कुछ एक कंट्रीज के अंदर हो सकता है कि हो जाए, आपके पास में बोल देते हैं कि ये बिल पास हो गया इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैं कोई कंट्री का नाम मेंशन नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन फेडरल रिजर्व नहीं कर रहा था कभी भी। ठीक है, तो ये जितने भी वो पॉलिसी का हर एक जो वर्ड होता है वो बहुत ध्यान से, लाइक उसकी जो स्क्रिप्ट है मान लेते हैं, ठीक है, वो लिखी होती है कि ऐसा ऐसा ही डिस्कशन हुआ और ऐसा ऐसा ही, लाइक आगे जो मीडिया के सामने है वो बोलना है एफओएमसी मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं सामने, क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं। अगर मान लो कि जेरमन पॉल अगर बोल देता कि ट्रम्प का बिल पास हुआ है, तो फिर वो उससे रिलेट करते, उससे क्वेश्चन उस डायरेक्शन में पूछने लग जाते वो। मान लो कि ये पवेल अगर बोल देता कि मेजर जो बिल है आपके पास में बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है और इससे इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है, तो सामने बैठा हुआ वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्टर उससे उसी बारे में ही पूछता फिर कि क्या ग्रोथ हो सकती है, बताओ आने वाले टाइम पे क्या बिल है, कैसे कैसे हो सकता है, आप बताओ। राइट। इसीलिए कभी बताओ। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी सिस्टम पे। हाँ, आप ये बोल सकते हो इसके अंदर कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उनकी सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होती है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। हाँ हो सकती है, जो जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के अंदर मान लो कि जो मीटिंग होती है, अब उसके अंदर ये चीजें मान लो कि मोदी बोल देता है कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, हम ये योजना लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से ये कर देंगे। अब वो कर देंगे वो चीजें अगर मान लो कि मीटिंग के अंदर कोई बोल दे वहां पे इंटरेस्ट रेट की कि ऐसा ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इस बिल की वजह से, तो वो तो मेंशन हो गया वहां पे, पॉलिटिकल चीजें मेंशन होगी।
हम्म। हाँ, मैटर करेगा ये इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, इसीलिए। हाँ, तो इसीलिए अगर मान लो कि अब यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड अगर अपने डिस्कशन करें, जैसे कि टैक्स का भी बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर बताया हुआ है, राइट? ठीक है। लेकिन टैक्स का जब तक वो इम्पैक्ट नहीं आने लग जाता, ठीक है, रेवेन्यू कम जनरेट नहीं होने लग जाता, उसका डेटा जब तक नहीं आ जाता, तब तक फेडरल रिजर्व एक तरीके से वो डिस्कशन नहीं करेगा खुद की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता है यहाँ पे? Fed is prioritize flexibility and data observation in approach to future policy adjustment. Again, जब तक डेटा नहीं आ जाता आपके पास में, फ्यूचर को गैस करने के बजाय फेड रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करता है। एडेप्टिव रहना, हर नई रिपोर्ट पे पॉलिसी एडजस्ट करना। किसी को भी नहीं पता कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कब कट होगा और कितना कट होगा। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को, ये रूल। किसी को भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कितना करेंगे। डॉट प्लॉट्स होते हैं कि आने वाले टाइम पे हम ट्राई करेंगे इतना करने का, अप्रोच करने का लॉन्ग रन के लिए। लेकिन क्या वो कर देते हैं? क्या नहीं, वो ट्राई करते हैं बस उस चीज के लिए। जब तक डेटा डेटा के हिसाब से कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर क्यों ना हो, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट अभी किया है क्या कट? नहीं किया। डेटा कोई देख रहे हो, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक नहीं। इसीलिए वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहता है। अब ये स्पीच जो फेडरल रिजर्व की थी अपने पास में, उसके हिसाब से आप लोगों की एंटिसिपेशन, आप लोगों ने जो फोरकास्टिंग करी थी, ठीक है, वो देखो। लाइक इंटरेस्ट रेट की करी थी, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे जीडीपी से रिलेटेड करी थी। अब ये फोरकास्टिंग है, एक्चुअल डेटा वर्सेस फोरकास्टिंग। अब आपकी फोरकास्टिंग के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हो, और वो फेड की जो डिसीजन मेकिंग है, क्या उसके अंदर वो मेंशन है या नहीं? मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, लेबर मार्केट, ये सारा का सारा उस पॉलिसीज के अंदर मेंशन है। और इसी के बेसिस पे अपने फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि क्या हो सकती है हमारे पास में आने वाली लेबर मार्केट की न्यूज, आने वाला इन्फ्लेशन, आने वाली जीडीपी। जीडीपी के हम मॉडल यूज कर रहे होते हैं एटलांटा फेड से, क्योंकि एटलांटा फेड हमारे पास में पहले एस्टिमेट दे देता है। और वो भी क्या है, आपके पास में एक बैंक की तो है, यूनाइटेड स्टेट का एक डोमेस्टिक बैंक। ठीक है। तो हम इसीलिए एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसी ऐसी इकॉनमी हो सकती है, और इसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट क्या हो सकती है, हायर या पॉज। अब यहाँ पे डुअल मैंडेट आपने मेंशन किया हुआ है, राइट? इन्फ्लेशन एंड लेबर मार्केट। अब डुअल मैंडेट को आप मॉनिटर करके और फिर आप अपनी जो इंटरेस्ट रेट की लाइक फोरकास्टिंग है वो कर रहे होते हैं वहां पे, ये वाली डुअल मैंडेट हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही। उसकी रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट की जो भी फोरकास्टिंग करनी है, हम रिसर्च करते हैं कि पुराना डेटा कितना था। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट से पहले लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है तो वो कितना है। अगर वो मान लो कि थ्रेश होल्ड पॉइंट क्रॉस नहीं किया है, सब चीज़ें अंडर द कंट्रोल है, इकॉनमी स्मूथली ऑन गोइंग है, तो इंटरेस्ट रेट जितना है वो उतना रह सकता है। अगर कुछ इम्पैक्टफुल हो रहा है, लेबर मार्केट सॉफ्ट हो रही है, इन्फ्लेशन आपके पास में ड्रॉप हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एक तरीके से कट हो रहा होता है। अगर लेबर मार्केट टाइट है वहां पे, ठीक है,
और इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व क्या कर सकती है, हायर कर सकती है। तो वो चीजें हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कौन से न्यूज के लिए, इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि हम खुद मॉनेटरी पॉलिसी एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि ऐसी ऐसी आएगी, और उसके अंदर जो जर्मन पॉल है वो इस तरीके से डिस्कशन करेंगे कौन सी चीजों को, इन्फ्लेशन को, लेबर मार्केट को, और जितने भी लीडिंग इकोनॉमी इंडिकेटर्स हमने अभी तक डिस्कशन किए हैं, जैसे कि हाउसिंग मार्केट, राइट, रियल वेजेस, जीडीपी होगी आपके पास में, उसकी वजह से फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि इंपैक्ट क्या होएगा इंटर मार्केट के ऊपर। अब डॉलर का इंपैक्ट आपने एंटिसिपेट किया था कि डॉलर जो है आपके पास में, अगर इंटरेस्ट रेट पॉज रहता है इधर, तो आपके पास में स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग फॉर शॉर्ट टर्म। अगर फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डोविश, यानी कि वीक हो जाएगा। और ये सेम मूव जो है, ये सेम जो मूव आप लोगों ने एंटिसिपेट किया था, ठीक है, जो भी आपने फोरकास्टिंग डेट यहाँ पे लिखी हुई है, जिन लोगों ने भी जो यहाँ पे फोरकास्टिंग की है, जिन लोगों ने यहाँ पे, ऑलराइट। अब उसी का मूव आप लोगों ने एंटिसिपेट किया, और उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट के ऊपर, उसका जो इम्पैक्ट है। ये एंटिसिपेशन यहाँ पर, इधर इधर एंटिसिपेशन, और हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे कि डॉलर स्ट्रेंथ ले सकता है।